जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम युबाब और आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट प्रोफेशनल एंड कमर्शियल सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर जो कि पाकिस्तान की प्रिंट मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें फ़ोटोशॉप आ जाता है, जिनमें इलस्ट्रेटर आ जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, कैनवा है। बट पाकिस्तान की प्रिंट मार्केट के अंदर अगर आपके पास कोई पहले से एग्जिस्टिंग सा डिज़ाइन है और आप उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आपसे एक ही बात पूछी जाती है कि आपके पास सीडीआर फाइल है। वो सीडीआर फाइल क्या होती है? सीडीआर फाइल वो सोर्स फाइल है जो कि कॉरल ड्रॉ एक्सपोर्ट करता है। ठीक है जी, जो कि एडिटेबल होती है। ठीक है, सीडीआर फाइल का मेन मकसद क्या होता है कि वो एक एडिटेबल फाइल है, यानी कि वो जहां पे भी आप उस फाइल को ले जाएंगे वो कॉरल ड्रॉ के ऊपर ही खुलेगी, तो इजीली कोई भी शख्स जो है वो इसे इस्तेमाल कर सकता है, एडिट कर सकता है और उसे फिर प्रिंट कर सकता है। ठीक है जी। और कॉरल ड्रॉ का सबसे अच्छा फायदा यही है कि ये 2 GB सिस्टम के अंदर भी चल जाएगा, 2 GB रैम के अंदर के सिस्टम के अंदर भी ये इजीली काम करेगा, अनलेस कि वो विंडोज हो। सेकेंडली, आप कॉरल ड्रॉ को किसी भी प्रोसेसर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और यह आपके सिस्टम को स्लो नहीं करेगा या बिल्कुल भी जैम नहीं होगा या स्टक नहीं होगा। ठीक है जी। अगर नया वाला वर्जन थोड़ा सा स्टक हो भी रहा हो, जैसे कि मेरे सिस्टम में इस वक्त कॉरल ड्रॉ 2021 रन कर रहा है 64 बिट, तो अगर आपके सिस्टम में ये प्रॉपरली काम ना करे तो आप कॉरल ड्रॉ का X7, X8, 2011, 2012, 2013 इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में अभी तक भी 2012, 13, 14 इसके ऊपर के जो वर्जन हैं वो इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है जी। तो आप चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर श्योर। ऑब्वियसली जितना अपडेटेड वर्जन होगा कुछ नए 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 फंक्शंस उसके अंदर डेफिनेटली आए होंगे। ठीक है जी। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कॉरल ड्रॉ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ही मैं कॉरल ड्रॉ को खोलता हूं तो मेरे सामने क्या क्या चीजें अपीयर होती हैं। मेरे पास गेट स्टार्टेड का बटन आता है, वर्क स्पेस आती है, व्हाट्स न्यू आता है, इसके अलावा लर्निंग आता है। अगर मैं अपग्रेड करना चाहूं तो अपग्रेड कर सकता हूं। या अपग्रेड क्या है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि कॉरल ड्रॉ के 2 परचेजेस हैं। एक आपको एनुअली परचेज करना पड़ता है जो कि $785 आप एक ही दफा पे कर दें ताकि आपको हर महीने ना पे करने पड़े। ठीक है। ऑल दो इसके बाद एक मंथली प्लान भी है जिसमें आपको $25 दैट इज $24.92 जो है वो हर मंथ आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है जी। बट सूरत हाल ये है कि आपके साथ अगर आप चाहते हैं तो आपके साथ इसका एक पेड वर्जन, जो इसका पेड वर्जन मैं आपको मोडेड वर्जन में दे सकता हूँ। मोडेड वर्जन यानी कि क्रैक्ड वर्जन, यानी कि आपको कुछ भी इसके लिए पे ना करना पड़े। ठीक है जी, आपको पे ना करना पड़े आप, और सिंपली उसका जो हर पेड एलिमेंट है या जो पेड ऑप्शन है वो आप इजीली इस्तेमाल कर सकें। ठीक है जी। और अभी ना सेकंड हम बढ़ेंगे कि गेट स्टार्टेड के ऊपर हम करें तो एक नया डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट किया जाता है। ठीक है जी। जी, तो जैसे ही मैं गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं मेरे पास यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट की ऑप्शन है, और न्यू डॉक्यूमेंट का भी जो हर एक ऑप्शन है उसको भी मुझे डिटेल से पता होना चाहिए कि उस एक एक बटन का क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ जाती है नेम की। नेम के ऊपर मैं अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक जरीन खान मैडम है, उनका बिजनेस कार्ड बनाने वाला हूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जरीन जरीन खान कार्ड। ठीक है जी। उसके बाद प्रीसेट की यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। प्रीसेट का क्या मतलब है ये हम उसके बाद डिस्कस करेंगे जब एक्चुअली हमें इसकी जरूरत महसूस होगी। दूसरी बात, यहाँ पे हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस चाह रहे हैं कि मेरे जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो यहाँ पे आपने 5 जो है वो आपके पेजेस सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है जी। यहाँ पे एक और सूरत हाल है कि इसके बाद हमें एक ऑप्शन नजर आ रही है एक पेज व्यू की। यहाँ पे जो पहले ऑप्शन है इसका मतलब है कि आपको एक टैब के अंदर एक ही पेज नजर आएगा। ठीक है जी। जिस तरह से बिल्कुल क्रोम के टैब्स होते हैं। ठीक है जी। हर टैब के अंदर वो मुख्तलिफ सी आपको चीजें नजर आ रही होती हैं जो भी ऑब्वियसली आपने उस टैब के अंदर खोली है। मतलब एक टैब के अंदर आपने यूट्यूब खोली है, एक टैब के अंदर आपने जीमेल खोला है, एक टैब के अंदर कुछ और खोला है और एक टैब के अंदर कोई और वेबसाइट आपने ओपन की हुई है। तो हर टैब के अंदर सिर्फ वही चीज होती है। तो पहले वाले जो पेज व्यू की ऑप्शन होगी उसका यही मतलब होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है इसका यह मतलब होगा कि आप एट द सेम टाइम जितने भी आपने पेजेस सिलेक्ट किए थे 4-5 वो एक ही टैब के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे, और आप पांचों के अंदर एट द सेम टैब कोई भी चेंज चाहें
तो वो चेंज आप इजीली कर सकेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे सामने ये प्राइमरी कलर मोड की ऑप्शन आ जाती है, जिसमें दो कलर मोड्स हैं, RGB और CMYK। अब आज से 4-5 साल पहले या 6 साल पहले जो कलर मोड ज्यादा इस्तेमाल होता था वो था RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू, जिसका मतलब था कि इन्हीं 3 कलर्स की बेस पे सारे के सारे कलर्स बन जाते थे। ठीक है। पर जब प्रिंट हम करवाने जाते हैं तो फिर गोल्डन कलर, सिल्वर कलर या मेटालिक कलर्स या फिर मैट फिनिश के कलर्स हमें RGB में नहीं मिल पाते, इसलिए हमें CMYK कलर मोड सिलेक्ट कर लेना चाहिए। और CMYK में जो 4 कलर्स आते हैं उसका मतलब है सयान, जो कि व्हाइट और पिंक के दरमियान का एक कलर है। उसके बाद मैजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक। CMYK यानी कि इन 4 कलर्स की बेस पे हर कलर जो है, हर कलर का जो टेक्सचर है वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है बिजनेस कार्ड की। और बिजनेस कार्ड की ऑप्शन नहीं है, ये एक्चुअली पेज साइज की ऑप्शन है। यहां पे आपको हर पेज साइज मिल जाएगा, जिसमें बिजनेस कार्ड आता है, A4 आता है, लीगल जो कि एक स्टैम्प पेपर जो होता है हमारे इधर लंबाई में ज्यादा, उसका साइज होता है, एक लेटर हेड का साइज, लेटर या कस्टम आप चाह रहे हैं 1000 फुट बाय 1000 फुट का, तो वो भी आप इजीली यहां पे कर सकते हैं। और बिजनेस कार्ड का जो एक साइज होता है वो होता है 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस। याद रखिएगा कि एज अ ग्राफिक डिजाइनर या एज अ नॉर्मल पर्सन जब आपके साथ दो मेजरमेंट्स शेयर की जाएं तो उसमें से जो पहली मेजरमेंट होगी उसका मतलब हमेशा विड्थ होगी और दूसरी का मतलब होगा हाइट। ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि जो बताने वाला आपके साथ गलती कर जाए, बट आपको गलती नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी ने आपको जो पहली मेजरमेंट बताई है वो थी आपकी आपकी विड्थ, और उसके बाद जो दूसरी मेजरमेंट है वो है आपकी हाइट। ठीक है जी। अगर आप ओरिएंटेशन इसमें बदल दें, यानी कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको कह रहा है जी नहीं मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, मुझे पोर्ट्रेट फॉर्म का मेरा बिजनेस कार्ड चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो विड्थ है वो आपकी 2 इंच की हो जाएगी और जो हाइट है आपकी वो 3.5 इंचेस की हो जाएगी। ठीक है जी। यहां पे आप ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहां पे ऑब्वियसली लैंडस्केप सिलेक्ट करूंगा क्योंकि बिजनेस कार्ड्स हमेशा उसी में अच्छे लगते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाती है रेजोल्यूशन की, जो कि हम आपके साथ इन अ सेकेंड डील करते हैं। अब इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर ये बात बिल्कुल जरूरी जानना है कि रेजोल्यूशन क्या होता है। तो ये तो हम सबको पता है कि एक इमेज की जो क्लैरिटी है, एक इमेज की जो क्वालिटी है, वो जितनी ज्यादा अच्छी होगी हम कहेंगे कि इसकी रेजोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, और जितनी ज्यादा वो कम होगी हम इसे कहेंगे कि इसकी रेजोल्यूशन बहुत ही ज्यादा कम है। पर ये जो आगे मेजरमेंट लिखी हुई है 300 और उसके आगे DPI भी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंचेस या PPI स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स पर इंचेस। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है कि आप एक स्क्वायर बनाएं जिसकी हर साइड जो है वो 1 इंच की हो। ठीक है। हर साइड उसकी 1 इंच की हो तो आपके पास एक स्क्वायर इंच आ गया। अब उसके अंदर जितने ज्यादा डॉट्स होंगे, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, उतना ही ज्यादा वो क्लियर होगा। अब समझना यह है कि फिर ये 72, 96 और 100 का क्या मतलब है? जनाबे अली जो 72 डॉट्स पर इंचेस हैं या 96 डॉट्स पर इंचेस या 100 डॉट्स पर इंचेस, ये डिजाइन डिजिटल वर्ल्ड तक तो ठीक है, और डिजिटल वर्ल्ड तक भी उसी सूरत में जो कि इनका एक्चुअल साइज जो आपने बनाया था अगर ये उस साइज से छोटे या बड़े ना किए जाएं तो। मतलब आपने कोई चीज अगर 2 इंचेस बाय 8 इंचेस पे बनाई थी और उसको 72, 96 या 100 पिक्सल्स पर इंचेस पे एक्सपोर्ट किया था, तो अगर उसको उस साइज से बड़ा या छोटा किया गया, जूम इन जूम आउट किया गया, तो उसकी क्लैरिटी चली जाएगी। बट डिजिटल वर्ल्ड तक अगर किसी ने अपने मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे देखना है तो तब तो ये फाइन है। पर अगर आपने किसी चीज को प्रिंट करवाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 150, 200, 300 या फिर 500 या 600 यहाँ पे सिलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि आपने जो डिजाइन बनाया है वो हो सकता है कि एक 1000 फुट बाय 1000 फुट की फ्लेक्स पे भी प्रिंट होना है, हो सकता है कि वो एक बिजनेस कार्ड के ऊपर आधी इंच बाय आधी इंच भी एक्सपोर्ट होना है। ठीक है जी। तो अगर आपकी क्लैरिटी नहीं अच्छी होगी, इसका मतलब कि आपका डिजाइन जो है वो बिल्कुल यूजलेस हो गया, इसका मतलब कि आपकी जो मेहनत है वो सारी की सारी जाया हो गई है। इसलिए जब भी कोई डिजाइन बनाए उसको आपने 300 से ऊपर के डॉट्स पर इंचेस या पिक्सल्स पर इंचेस पे एक्सपोर्ट करना है, ताकि क्लैरिटी जो हो वो एक्सट्रीम हो, और उसको किसी भी साइज के ऊपर अगर प्रिंट किया जाए या जितना मर्जी जूम इन जूम आउट किया जाए उसकी क्लैरिटी नहीं जानी चाहिए। ठीक है जी।